कष्ट है, एक बार तो उनके पास चलो। कौन है? नाम है भीष्म पितामह। बोले भीष्म पितामह की जय हो। युधिष्ठिर एक बातों में राजी हुए हैं भीष्म पितामह के पास जाने के लिए। पितामह के पास 5 भाई चले गए द्वारकाधीश को लेकर। चारों ओर से ऋषि मुनि वहां आगमन किए हैं दर्शन करने के लिए। पितामह भीष्म पंच पांडव को देख करके एक बार हंस रहे हैं, एक बार रो रहे हैं। क्यों रोए हैं? इसलिए रोए हैं कौरवों के पक्ष में आकर के वास्तव में हमने क्या किया है, आप सबके साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार के कष्ट दिए हैं। कौरवों ने किस प्रकार पंच पांडव के ऊपर अत्याचार किए हैं, पर पितामह भीष्म वही याद कर रहे हैं, हंस रहे हैं। क्यों? अरे हमें ये भी मन में संशय है। बोले कौन सा संशय है? बोले जिनके घर में स्वयं भगवान है, धर्मराज है, भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है। भीष्म पितामह कहते हैं तत्व विपद, वहां पर विपद नहीं आना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए कुंती माता के जीवन में। भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर, इस संसार में जो कुछ हो रहा है और आगे भी होंगे सब अपना अपना प्रारब्ध है, अपना अपना भोग है। भोग तो करना है, प्रारब्ध को तो प्राप्त करना है। भगवान भी इसे हमसे नहीं हटाते हैं, क्योंकि प्रारब्ध को हटा देंगे तो हम भी हट जाएंगे। युधिष्ठिर से कहते हैं युधिष्ठिर, तुम अपने को कर्ता मान रहे हो। भगवान गीता में अर्जुन से क्या कहे हैं? अर्जुन का भी इस प्रकार अभिमान हुआ था, अरे ये कर्णो जो है, ये जो भी शल्य समंत है, सबको मैंने मारा है, मैंने सबको वध किया है। भगवान ने आगे जाकर के कहा भवसभ्य सास निमित्त मात्रम भवसभ्य सास। सभ्य सासी अर्जुन का नाम है। अर्जुन, तुम किसी को मारने वाला नहीं हो और किसी को वध करने वाला भी नहीं हो, तुम केवल निमित्त हो, करने वाला तो मैं ही हूं। हमारे संसार में जो कुछ भी है, कर्ता कौन है? बोले कर्ता ईश्वर है। पर बीच में आकर के हम अभिमान करते हैं घर का मालिक तो हम ही है, करने वाला वही है। उनकी इच्छा से कुछ भी नहीं होता है, पर अगर उनको हम स्वीकार नहीं करेंगे तो ये हमारा महादोष है। गीता में स्पष्ट है, प्रवृत्ते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। कर्ता नहीं मानना है, कर्ता तो भगवान है, हम उनका दास है। इस प्रकार भाव लेकर के संसार में रहना है, किसी वस्तु को लेकर के कभी अभिमान नहीं करना है। भीष्म पितामह देखते देखते द्वारकाधीश को दर्शन किए हैं। द्वारकाधीश से ही प्रार्थना कर रहे प्रभु, अंतिम समय एक प्रार्थना है। क्या है? भीष्म पितामह कहते हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरम यावदिनो हिनोम्यहम्। प्रभु, आपको तब तक यही रहना है, तब तक यावत
जब तक इदम ये शरीर को हम नहीं छोड़े, शरीर को हम त्याग नहीं दे। मन में इच्छा है अंतिम समय आपको दर्शन करते करते इस शरीर को हम छोड़ दे, प्रभु यही इच्छा है। भगवान ने विश्व पितामह के सामने खड़े हुए हैं। विश्व पितामह कहते हैं इस प्रकार नहीं, प्रसन्न एकदम मुंह में हंसी होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, चतुर्भुज होना चाहिए, और इसी प्रकार आप खड़े हो जाए। भगवान ने उसी प्रकार खड़े हुए हैं और विश्व पितामह एक एक करके युधिष्ठिर महाराज से उपदेश दे रहे हैं। दान धर्माण राज धर्माण मोक्ष धर्माण विभाग, स्त्री धर्माण भाव धर्माण क्षमाभ्यास योगतः। दान धर्म क्या है, राज धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, वैष्णव धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है। समास व्यास और योगतः। समास माने संक्षेप, व्यास माने विस्तार, कहीं संक्षेप पूर्वक कहीं विस्तार पूर्वक पितामह विष्णु ने युधिष्ठिर को उपदेश प्रदान किया। इसी उपदेश प्रदान करते करते सुसमय जो है, शुभ दिन जो है आकर के उपस्थित हुए हैं और भीष्म पितामह अंतिम समय भगवान के चरणों में अपने प्राण आत्मा को गुहारी ले जाने के लिए भगवान से दिव्य स्तुति करेंगे। ये दिव्य स्तुति विश्व पितामह की है, ये भी भक्तिमय स्तुति है। विश्व पितामह दिव्य स्तुति करेंगे, वो स्तुति हम एक दो श्रवण करेंगे। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वतपंगवे विभंगी स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुम् प्रकृतिमुपैषु यद्भव प्रवाह। विश्व पितामह कहते इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा। हे प्रभु, अंतिम समय आपको हम क्या प्रदान करें? इस समय देने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं है, क्या दे? कुरुक्षेत्र में पड़े हुए हैं, सरों के ऊपर, बाणों के ऊपर हाथ उठाने का भी शक्ति नहीं है। एक फूल आपको अर्पण करेंगे, आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे, प्रणाम करने का भी शक्ति नहीं है। इस प्रकार दशा जो है सबको होना है। अर्जुन ने पितामहों को इस प्रकार बाण मारे हैं, ये तो लीला है, पर वार्धक्य में मृत्यु के समय हमारे शरीर भी इस प्रकार हो जाएंगे। ये काल जो है इस प्रकार हमारे शरीर को, इस प्रकार बाण से शरीर को इस प्रकार भेद करेंगे, एक हाथ उठाने का भी शक्ति नहीं रहेगा, बोलने का क्षमता नहीं रहेगा, देखने का कोई शक्ति नहीं रहेगा। विश्व पितामह कहते हैं प्रभु अंतिम समय हम आपको क्या प्रदान करें? जब समय था तब तो भजन नहीं किए हैं, तब तो आपका पूजन नहीं किए हैं, तब तो आपको परिक्रमा नहीं किए हैं, आपको दर्शन करने के लिए तब तो हम वृंदावन नहीं गए हैं, और अंतिम समय हम अपना शरीर को हम उठा नहीं पा रहे हैं, और अंतिम समय आपका सेवा हम कैसे करें? फिर भी विश्व पितामह कहते हैं प्रभु मन में तो इच्छा है, क्या इच्छा है? इति मति रूपकल्पिता। मेरे पास एक दान देने का योग्य एक वस्तु है। वो वस्तु क्या है?
एक कन्या है, जिस कन्या को हम आपके साथ विवाह देना हम चाहते हैं। भगवान कहते हैं विश्व पितामह, अरे आप बाल ब्रह्मचारी है, जीवन में कभी विवाह किए नहीं है, तो आपके पास ये कन्या कहां से है? पितामह विष्णु कहते हैं प्रभु एक कन्या तो है, और ये कन्या संसार में इस प्रकार कन्या आपको कहीं मिलेगा नहीं। इस प्रकार सती है, इस प्रकार पतिव्रता है, इस प्रकार गुणवानी है, लेकिन वितृष्णा, वितृष्णा माने किसी को चाहते ही नहीं है आपके बिना। इसलिए हम भी चाहते हैं अंतिम समय आपके हाथों में हम समर्पण करें और आपको देकर के हम चले जाएं, क्योंकि इस संसार में आपके समान इस प्रकार सत्पात्र, इस प्रकार सतपति, जगतपति और कोई भी है ही नहीं है। इसलिए कुछ देना है और कुछ दान करना है, भगवान के समान सत्पात्र और कोई है ही नहीं। विश्व पितामह कहते हैं प्रभु ये हमारे पास और भी कन्या नहीं है। तो कौन सा कन्या है? एते मति बुद्धि, ये शब्द जो है संस्कृत में स्त्रीलिंगों में है। सबके पास मति है, सबके पास बुद्धि है। अंतिम समय मति को, बुद्धि को भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहिए, भगवान के चरणों में समर्पण करना चाहिए। वो मति सती है, वो बुद्धि सती है। कौन सा बुद्धि? संसार के प्रति कहीं पर आसक्ति नहीं है, किसी का चिंतन नहीं करते हैं, केवल दिन रात आपको ही याद करते हैं। भगवान इस प्रकार मति को प्राप्त करके, इस प्रकार बुद्धि को प्राप्त करके भगवान प्रसन्न हुए हैं। विश्व पितामह आनंद के साथ भगवान को समर्पण करके भगवान के चरणों में भगवान का गुणगान करते करते भगवान के चरणों में अपना प्राण को वही स्थान दिए। विश्व पितामह की जय, भक्तराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। बस तमन्ना है, बस तमन्ना है, शाम तुम्हें देखूं, हर शाम तुम्हें देखूं, शाम तुम्हें
मेरा माथे तिलक निराला माथे तिलक निराला गले मोतियां माला गले मोतियां माला श्याम तुम्हें
देखते देखते पितामह विष्णु अपने प्राण को भगवान के चरणों में उन्होंने लीन किए हैं। युधिष्ठिर अब हस्तिनापुर में आकर के सिंहासन को पालन कर रहे हैं, प्रजा को पालन कर रहे हैं। देखते देखते एक दिन विदुर आके उपस्थित हुए। विदुर युद्धों से पहले कौरवों को त्याग करके तीर्थ भ्रमण करने के लिए चले गए। आप आए हैं विदुर, और विदुर को दर्शन करके पिता युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार प्रसन्न हुए हैं। निकट में जाकर के कहते हैं, भगवद्गीता भगवता तीर्थभूताश्रयम् विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि शान्तस्तेन गदाभृतम्। विदुर से कहते हैं युधिष्ठिर, चाचा जी आपको गंगा में जाकर के, यमुना में जाकर के वृंदावन दर्शन करने का आपका क्या उद्देश्य है? आपको जाना नहीं चाहिए। क्यों? आपके हृदय में, आपके भीतर स्वयं भगवान विराजमान है, तो आपको इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है? आप इसीलिए गए हैं अपने को पवित्र करने के लिए। आप तो स्वयं पवित्र है, आप तो स्वयं तीर्थ स्वरूप है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, बीच बीच में क्या होते हैं आप लोग जानते हैं? गंगा जो है ना मलिन हो जाते हैं, यमुना तीर्थ स्थान, संसार के लोग वही जाकर के पाप को धो देते हैं, और गंगा देवी भी मलिन हो जाती है। गंगा देवी को पवित्र करने के लिए, तीर्थों को पवित्र करने के लिए ये भगवान का परम भक्त जो है, महाभागवत जो है, वह गमन करते हैं। भक्तों का चरण स्पर्श पाकर के गंगा देवी के सारे पाप को नाश करते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ कौन-सा तीर्थ है? और कोई कहे हम गंगा में जाकर के स्नान करेंगे, वो तो है, पाप तो दूर हो जाएंगे, संशय नहीं है। अरे गंगा देवी जिनको प्राप्त करके, जिनके चरण रस प्राप्त करके अपने को पवित्र करते हैं, उनके समान कौन तीर्थ हो सकते हैं? वो है महाभागवत, भगवान का परम भक्त। आप सबकी अहो भाग्य है। हमारे बीच में परम पूज्य श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी है। बचपन से 10 साल 12 साल से सब कुछ छोड़ करके भगवान के भजन में लग गए। आप लोग दर्शन कर रहे हैं, और वो भी हमारे गुरु महाराज जो है भगवान का निवेदन है, परिकर है, और गुरु महाराज जी का अपने हाथों से सेवन किए हैं। अंतिम समय गुरु महाराज बाबा जी महाराज से कहे हैं, बोले बोलो तुम्हारे मन में क्या इच्छा है? बाबा जी महाराज कहे, गुरु जी मन में कोई तो इच्छा है नहीं है, बस अंतिम समय अगर गिरिराज तलहाटी में हमें स्थान मिल जाए, वही बैठ करके हम गिरिराज जी का सेवन करेंगे, यही इच्छा है। गुरुजी ने आशीर्वाद दिए हैं, तुम्हारे ये भी हो जाएंगे। आज गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से एकदम गिरिराज तलहाटी जो है, मेन छट्टा जो है, एकदम गिरिराज जी के सामने ही
गुरु जी का आश्रम है, बाबा जी महाराज, हम सब मिलकर के वही रह करके बाबा जी महाराज जी का अनुगत्य में हम सब गिरिराज जी का श्रवण करते हैं, गुरु जी का श्रवण करते हैं। आप लोग दर्शन कर रहे, ये अहोभाग्य है। दर्शने पवित्र करो, यही तुम्हारे गुण दर्शन से ही पवित्र हो जाएंगे। युधिष्ठिर महाराज यही कहते हैं, आपको जगत पवित्र करने के लिए, तीर्थों को पवित्र करने के लिए आप सर्वत्र भ्रमण कर रहे हैं। आइए आइए, विदुर को सम्मान किए हैं, प्रणाम किए हैं, और प्रत्येक दिन नियम के साथ, श्रद्धा के साथ सेवा भी करते हैं। पिता के भाई पिता के समान होते हैं। विदुर हस्तिनापुर में आकर के मन में यही चिंतन कर रहे हैं, हम किस लिए आए हैं? संसार को देखने के लिए नहीं है, प्रजा को देखने के लिए नहीं है, हमारे बड़े भाई हैं। नाम क्या है? विदुर का बड़े भाई नाम है धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र के साथ उनकी सहधर्मिणी है, नाम है गांधारी। विदुर जी के मन में यही इच्छा है, धृतराष्ट्र को उद्धार करने के लिए, माया से मुक्त करने के लिए। पंच पांडव के लिए कोई मोह नहीं है, संसार के लिए कोई मोह नहीं है। भाई अंधा भाई है, कम से कम तो इनको तो उद्धार करें। एक दिन धृतराष्ट्र से कहते हैं, दादा आपके मन में कोई शर्म नहीं है, कोई लज्जा भी नहीं है, अरे मन में कोई कष्ट भी नहीं है, मन में कोई दुख भी नहीं हो रहा है। धृतराष्ट्र कहते हैं, मैं दुख क्यों होंगे? विदुर कहते हैं, आपके जीवन में क्या नहीं हुआ? इससे पहले आप कहां थे, अब कहां आए हुए हैं? 2 दिन बाद में आप कहां चले जाएंगे? कम से कम एक बार तो ये चिंतन करो। कहां राजा थे, 100 पुत्रों थे, किस प्रकार परिवार है, किस प्रकार धन संपत्ति राजभोग है, और देखते देखते आपके पास कुछ है ही नहीं है। जैसे भीख मांगने वाले हैं ना, पेट भरने के लिए एक रोटी चाहिए, बस पेट भराने के लिए आप इधर उधर भीख मांग रहे हैं। मुझे तो यही लग रहा है, अरे इस प्रकार संसार में हुए हैं, इस प्रकार घटना हुए है, इस घटना को देखकर मन में तो वैराग्य होना चाहिए। एक पुत्र ने 100 पुत्र मरे गए हैं, पर तो चिंता करना चाहिए, 100 पुत्र मरे गए तो हम भी एक दिन मर जाएंगे। धन संपत्ति चले गए, कुछ है ही नहीं है। अरे अंतिम समय आकर के कुछ तो भगवान का नाम करो। बुढ़ापा में कम से कम बैठ करेंगे तो एक बार तो भगवान का नाम जप करो, पर वो नाम करने का भी हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है। इस प्रकार हम अज्ञानी हैं, इस प्रकार संसार में हम फंसे हुए हैं। संसार को नाशवान देखते हुए भी, विनाशशील देखते हुए भी मन में ये चिंता नहीं हो रहा है, हमारा भी एक दिन विनाश हो जाएगा। विदुर कहते हैं, धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र कौन है? महाभारत में तो धृतराष्ट्र है, संसार में कौन है? इसका नाम सुनिए, धृतम राष्ट्रम यस्य हृदये इति धृतराष्ट्र।